तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सचिन ट्रेड्स की एक और नए सेशन और एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगा और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करूंगा, जिसको यूज करके, जैसा कि आपको मैंने थंबनेल में भी बताया था, कि उसे यूज करके आप मार्केट के बॉटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, उनको जान सकते हो कब कब मार्केट में एक बॉटम क्रिएट होने वाला है। बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम में इतनी एफिकेसी इसकी नहीं रहती है। सो बड़े टाइम फ्रेम में, जैसा कि वन डे का टाइम फ्रेम हो गया, उस टाइम फ्रेम के अंदर हम इसे यूज करने वाले हैं। और इसका एक्यूरेटनेस भी काफी अच्छी है, और जो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं इंप्लाइड वोलेटिलिटी से रिलेटेड है। तो मार्केट की जो रेंज बाउंड मूव को जब ब्रेक करता है मार्केट, या फिर एक बहुत बड़ी लास्ट सेलिंग मार्केट के अंदर आती है, तो जो बॉटम्स जो मार्केट के अंदर फॉर्म होते हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, ये टूल आपका हेल्प करेगा। एक छोटे से इंट्रो के बाद मिलते हैं और देखते हैं, जानते हैं इस टूल का यूज कैसे करना है। ओके, तो अब देखते हैं वो टूल कौन सा है। तो बेसिकली आपको इसके लिए आपका जो ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल है उसके ऊपर आपको आना है और आपको सर्च करना है। जब आप इंडिकेटर सेक्शन को ओपन करोगे, जस्ट अ सेकेंड, इंडिकेटर सेक्शन को ओपन करते ही आपको सर्च करना है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। यू नीड टू सर्च इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जैसे ही आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सर्च करोगे आपको एक टूल मिलेगा। आपको इस तरह का एक टूल शो होगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बाय सेगा आरक्यू, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक एंड मॉडल आईवीआर बाय सेगा आरक्यू। यू विल गोइंग टू चेक इट आउट। आप इस पे जाओगे और इस टूल को आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये टूल कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा। लाइक ये मेरी कुछ पर्सनलाइज सेटिंग्स है। सेटिंग्स को आप एक बार देख लीजिए। जो इनपुट्स है, इनपुट सारे के सारे सेम रहेंगे, इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना, सारे इनपुट्स आपको सेम रखने हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाओगे स्टाइल सेक्शन के अंदर। स्टाइल सेक्शन के अंदर जो आपका कलर होगा, जो डिफॉल्ट कलर हो सकता है वो शायद अलग हो, तो आपको डिफॉल्ट कलर अपनी पसंद से आईवीआर का जो कलर है आपको उसको कर देना है ग्रीन। और आईवी रैंक का जो कलर है आपको उसको भी ग्रीन और रेड की फॉर्म में कर देना। कलर जीरो ग्रीन कर देना, कलर वन रेड कर देना, और इसमें भी कलर जीरो ग्रीन और इसमें भी कलर जीरो रेड। ये बेसिकली आपको स्टार्टिंग में दूसरे कलर का मिलेगा कुछ, तो आपको कलर चेंज कर देना है। और आईवीआर की जो लाइन है उसको आपको लाइन फॉर्म में कर देना है। आईवी रैंक जो होगी विक्स फिक्स बेस, इसको आपको यहाँ पे कॉलम्स की फॉर्म में कर देना है। ठीक है, कॉलम्स आइदर यू कैन चेक इट आउट फॉर द हिस्टोग्राम ऑल्सो। कॉलम्स और हिस्टोग्राम को यूज करने से आपको एकदम ये कुछ वॉल्यूम जैसा दिखेगा, सो दैट आपको वो चीज की फील आए, वो आपको आपको थोड़ा फेमिलियर दिखे। दैट्स वाई मैंने इसकी सेटिंग आपको इस तरह से चेंज करने को बोला है। बाकी विजिबिलिटी में आपको कुछ चेंज नहीं करना। हियर इस विजिबिलिटी सेक्शन में आपको कुछ चेंज नहीं करना। आपको सिर्फ चेंज करना है स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर जाके आपको इसको हिस्टोग्राम के अंदर कर देना, सो दैट हिस्टोग्राम और कॉलम वट एवर यू वांट टू डू इज, कॉलम और हिस्टोग्राम जो भी आपको सही लगे आप उस फॉर्म में ले आए, सो दैट आपको ये कुछ वॉल्यूम के जैसा दिखेगा। अब इस इंडिकेटर को पहले समझते हैं, ये इंडिकेटर आपको बताता क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये इंडिकेटर में एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है, दो तरह के आपको यहाँ पे कलर दिख रहे हैं। अब ये इंडिकेटर जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर बेसिस है। और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक ऐसा टूल है जो कि आपको आपका इसके अंदर जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का जो पार्ट होता है उसके बेसिस पे, जो स्टॉक की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे अब बार शो हो रही है। और ये कुछ कैलकुलेशन करता है मॉड्यूल के, इसका कोई एक मॉडल है, उस मॉडल के बेसिस पे कैलकुलेशन करता है। और ये आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि मार्केट के अंदर टॉप्स एंड बॉटम किस तरह से रीजनरेट हो रहे हैं। हमने इसे हिस्टोग्राम की फॉर्म में इसलिए किया है सो दैट हम उस चीज को ढंग से एनालाइज कर पाए, जो चीज हमें इस चार्ट को देखने में मदद कर पाएगी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर एक टॉप है, या एक बहुत बड़ी सेलिंग मार्केट में हुई है, या फिर सॉरी नॉट अ टॉप, आई एम टॉप बोल रहा हूँ, एक बॉटम मार्केट के अंदर क्रिएट किया गया है, या फिर काफी बड़ी सेलिंग मार्केट में आ चुकी है और अब वहां से वो स्टॉक रिवर्स कर सकता है। तो उसे पता करने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए, जो आपको ये जो रेड कलर की बार्स है आपको उसकी मैक्सिमिटी देखनी है। मतलब ये जो पूरा चार्ट है ये आपको कहां से कहां तक जाता दिखेगा, 0 से 100 तक जाता दिखेगा, 0 to 100 तक जाता दिखेगा। अब वोलेटिलिटी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का क्या रूल रहता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो बियरिश मार्केट में होती है ना, तो बियरिश मार्केट के साथ में ज्यादा अच्छे से कोरिलेट करती है, ज्यादा अच्छे से उसके साथ कह सकते हो कि उसकी रिलेशन उसके साथ थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है। तो इसके अंदर
पता करने को तो आपको इसका टॉप और बॉटम दोनों पता चल जाएगा, बट ड्यू टू द फैक्ट दैट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इन नेचर, जो बियरिश सेंटिमेंट्स होती है, जो बियरिश मूव्स होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्केल अप होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी के कारण क्या है कि ये जो टूल है आपको बॉटम पकड़ने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक बड़ी सेलिंग जब मार्केट में हो जाएगी तभी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अपने आप में मैक्सिमम जाने की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जब जब मार्केट के अंदर एक बॉटम आएगा, या आप कह सकते हो लास्ट सेलिंग मूव है, या एक बड़ी सेलिंग उस स्टॉक के अंदर हुई है, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो आईवीआर है ये एकदम अपने मैक्सिमम पे आ चुका है। लाइक इसका मैक्सिमम होगा 100, और ये कुछ इस तरह की जितनी रेड कैंडल बन रही है ये सारा दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली एक बॉटम क्रिएट हुआ होगा। तो सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये एक पहला, ये टूल का यूज क्यों कर रहे हैं हम? पहला, क्योंकि ये आईवीआर पे बेस्ड है, और आईवीआर की कहीं ना कहीं बेयरिश मार्केट के साथ में काफी अच्छी रिलेशन रहती है। तो जब कभी भी एक बेयरिश मार्केट पीक करता है तो आईवीआर की जो वैल्यू, आईवीआर जो होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है, वो शूट अप करती है। तो उसी को यूज करते हुए, उसी फैक्ट को हम यूज करते हुए इस लॉन्गर टाइम होरिजन के अंदर जब हम ऐसे स्टॉक इसमें ढूंढेंगे जो कि अच्छे स्टॉक है, बट ड्यू टू करेक्शन इन द मार्केट वो स्टॉक अब क्या कर रहे हैं, एक करेक्शन मूव शो कर रहे हैं। और वो करेक्शन मूव जब आईवीआर एकदम अपने टॉप पे होगी, एकदम पीक पे होगी, वो उस मूव का क्या होगा, एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक एंड पॉइंट के आसपास में वो आपको देखने को मिलेगा। अभी आई होप आईवीआर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। हमें बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसके वो पॉइंट्स देखने हैं जब ये अपना 100 के आसपास की रेंज में है, सो दैट हम एक स्टॉक का टॉप या बॉटम को उठा सकें, समझ सके, पता कर सके। ठीक है जी। अभी अपने एक बार पहले, सबसे पहले निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी में इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज निफ्टी में अच्छे से काम कर रही है तो उसके चांसेस रहेंगे कि जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, या फिर जो इंडियन मार्केट के जो बड़े कंपोनेंट्स है, उनके अंदर भी वो काफी अच्छे से काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं, और आप ये रेड साइन देख रहे हो, जहां जहां पे आपको ये रेड दिख रहा है, जैसे अभी यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो ये जब रेड था, ध्यान से एक चीज पे फोकस करिएगा, मैं अभी आपको उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज पे फोकस करना। जब मैं कर्सर को इस रेड बार के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इस रेड बार पे जब मैं लेके आया तो थर्सडे 26 अक्टूबर का डे शो हो रहा है। और इस दिन आपको जो रेड कलर की जो वो वैल्यू दिख रही है, जो रेड कलर में वैल्यू दिखी हुई है आईवीआर की, वो मिल रही है 73.02970। 73 के आसपास आईवीआर मार्केट का यहाँ पे आया। उसके बाद में आईवीआर धीरे धीरे क्या होने लग गया, आईवीआर नीचे गिरने लग गया, और वहीं से आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी हो गया, मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो यहां से आपको कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा आइडिया मिलता है मार्केट के बारे में, कि जब जब आईवीआर मैक्सिमाइज करेगा, आईवीआर बढ़ेगा और एकदम पीक लेवल पे आ जाएगा, एक्सट्रीमिटी पे आ जाएगा, तो वहां से फिर रिवर्सल आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस पूरी कैलकुलेशन करके, ये बहुत अच्छा टूल हमारे पास अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम मार्केट के बॉटम्स को जज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉटम्स बोलना इज नॉट अ करेक्ट टर्म, बट स्टिल आई वुड से कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप काफी हद तक मार्केट का जो बेस है उसे आप पकड़ पाओगे, उसे एनालाइज कर पाओगे। और अगर वहां से आप अपनी ट्रेड इनिशिएट कर पाते हो, या वहां पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो उसे चार्ट स्ट्रक्चर को समझ के, तो ये आपको वहां पे काफी अच्छी ट्रेड्स मिलने वाली है, और काफी अच्छा इस टूल का यूज करना, आप यूज में आप इसे ले सकते हो। ठीक है। बेसिकली एक चीज और, कि ब्लाइंडली इस पे काम नहीं करना है, कि आपको अब कुछ ऐसा मिल गया कि आप ये 100% एफिशिएंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% एफिशिएंसी किसी भी चीज की नहीं रहेगी, बट इसको अलाइनमेंट करना है काफी और अदर चीजें के साथ में। बट अभी आप यहाँ से देखोगे तो इसका जो मैक्सिमिटी थी वो 73 पे आती है। 73 यहाँ पे मैक्सिमाइज हुआ, उसके बाद में आईवीआर फॉल करता गया, और जैसे जैसे आईवीआर फॉल करा उसके बाद में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने वहां उस पॉइंट से देखोगे तो 19,000 का मार्क था जब मार्केट ने एकदम अपना लास्ट सेलिंग मूव मार्केट ने शो किया। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो ये एक आपको अर्ली साइन मिलता है इस इंडिकेटर से। उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न से मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट ऊपर देने का स्टार्ट किया, और वहां से उस पॉइंट से 19,200 के उस मार्क से आज मार्केट 21,761 पे खड़ा है, और स्टिल काउंटिंग ऑन ऊपर जाने की ही तैयारियां चल रही है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल और कितना अमेजिंग टूल ये आपके लिए होने वाला है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। जब आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर ओवरऑल एनालिसिस मार्केट का करना बैठ रहे हो, तो आपको इसमें आपको बहुत मदद करेगा ये। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और एनालाइज करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, क्या पता और कुछ अच्छा मिल जाए। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अभी मार्केट में क्या हुआ, नाउ दिस इज 20 मार्च।
20 मार्च के दिन क्या हो रहा है, मार्केट में एकदम सेलिंग आती जा रही है, पर आईवीआर मैक्सिमाइज नहीं हुआ। इस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं आईवीआर मैक्सिमाइज हुआ, और आईवीआर मैक्सिमिटी आपको दिखी 52 के आसपास, 56 और 51, और फिर उसके बाद में एक 57। उस मार्क के बाद में मार्केट थोड़ा सा होल्ड लिया, देन मार्केट ने अगेन वहां से बेसिंग करके एकदम अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल गई। मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज ऑल्सो, ये इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, इसलिए आपको आईवीआर की मैक्सिमिटी इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। बट जब आप स्टॉक्स में आओगे तो स्टॉक्स में जो इनकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। काफी कुछ अलग फैक्टर स्टॉक के बेसिस में एक इंडेक्स को कंपेयर करना बहुत अलग हो जाएगा। तो इंडेक्स को बेंचमार्क्स, इंडेक्स के लिए हम कोई बेंचमार्क्स नहीं निकाल सकते कि आपको ये अगर 100 पे मिल रही है आईवीआर तो एक बॉटम आ सकता है, या 90 पे मिल रही है, 80 पे मिल रही है। बिकॉज इंडेक्स पूरा मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो इंडेक्स के अंदर 100 की आईवीआर को पाने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस की जरूरत रहती है। नॉर्मल केस सिनेरियो में आपको ऐसा कुछ गॉज 100 की लेवल्स को आईवीआर आपको टेस्ट करते हुए इस इंडिकेटर में देखने को नहीं मिलने वाली नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक बॉटम क्रिएट हुआ लगभग 17,000 से 19,600 तक मार्केट ने काफी अच्छी एक रैली करी, ठीक है। तो ये काफी अच्छी हद तक हमें यहाँ पे सक्सेस दिखाने को देखने को मिल रही है। अगेन मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, थोड़ा और पीछे जाऊंगा, तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं एक अर्ली सिग्नल मिला, अर्ली सिग्नल मिला जब ये 62 63 के आसपास आई। फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर अगेन 52 50 के आसपास आई। फिर अगेन वही डब्ल्यू पैटर्न, तीनों बार में आपको दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न के आसपास कुछ बना। फिर मार्केट ने यहाँ से 17,300 से लेके 18,700 तक की रैली करी, और काफी अच्छी मूव आपको देखने को यहाँ पे भी मिल रही है। सिंपल मैं आपको एक एक टूल के बेसिस पे जज करना मार्केट को समझा रहा हूँ। अभी देखो, ये कुछ कोरोना का एंडिंग का टाइम आ गया, कोरोना मार्केट्स के अंदर आपको आईवीआर क्या मिली, आपको आईवीआर मैक्सिमिटी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 100 के आसपास की आईवीआर यहाँ देखने को मिली। क्यों मिली? बिकॉज ये कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम लगभग चल रहा था उस टाइम पे। तो उसके कारण मार्केट के अंदर क्या था, ये पूरा जो फेज था मार्केट का, ये आप कह लो कि नवंबर से लेके ये जुलाई तक का ये जो पूरा फेज चला है मार्केट का, ये पूरा वो फेज था जिसे हम कहते हैं बेयरिश मार्केट। और इसमें आपको कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर मार्केट का काफी हद तक देखने को मिला। ब्रेक, जो आपके जो लोज थे वो ब्रेक होते गए, न्यू लोज फॉर्म होने लग गए थे। तो ऐसे टाइम के अंदर जब आपको पता है एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो रखी है, तो उस टाइम के अंदर तो देखो कोई भी इंडिकेटर आप लगाओगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि सदियों में एक बार होने वाली ऐसी चीज थी जो हुई थी, और जिसके कारण वहां पे आप अगर इस टूल को वहां पे उसके बेसिस पे जज करोगे तो ये आपको काफी यहाँ पे एरर देखने को इसमें देखने को मिलेंगे। बट स्टिल कहीं ना कहीं इसने आपको काफी बार इसके बॉटम्स के बहुत अच्छे सिग्नल देने की कोशिश की इस मैक्सिमिटी के अंदर भी। आप यहाँ पे देखोगे इस रेंज में आपको मैक्सिमम सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक आपकी जो मैक्सिमम आईवी है वो देखा नहीं, 100 के आसपास की आईवी मार्केट ने दिखाई, 2 3 बार टेस्ट किया, और उसके बाद में एक आपको काफी ऊपर तक की रैली वापस से, जो 1600 से 1800 18,000 का मार्क था, 16,000 से 18,000 का मार्क था, वो मार्केट ने इसके बाद में कंप्लीट किया। फिर मार्केट फॉल हुआ, फिर मार्केट ने एक छोटा सा मार्क अगर आप लोगे 16,200 से लेके 16,723 तक का मार्क मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट किया। उससे पहले की फेज में आप आओगे तो यहाँ पे इस फेज के अंदर मार्केट ने 97 की आईवी यहाँ पे पकड़ी, उसके बाद में आईवी ड्रॉ ड्रॉ डाउन होने लग गई, और यहाँ पे आप देखोगे तो 17,000 से मार्केट ने एक 18,000 का मार्क अगेन वहां पे टच करके आपको शो किया। तो ओवरऑल इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी काफी हद तक, मतलब एक एक्यूरेसी लेवल देखा जाए कि कैंडल बनी, जो एक सिग्नल आया, उसके बाद में सिग्नल के बाद मार्केट रिवर्स हुआ, तो ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि अनसर्टेनिटी उस टाइम पे मार्केट में बहुत थी इसलिए। बट स्टिल इसका जजमेंट ओवरऑल देखा जाए तो इसका जजमेंट कहीं ना कहीं काम कर रहा है, बिकॉज जहां पे आपको मैक्सिमिटी मिल रही है उसके कुछ कैंडल बाद में आपको मार्केट में उस जगह पे रिवर्सल देखने को मिला। और दो ये इंडेक्स का चार्ट है, तो यहाँ पे चीजें वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम कोई लेवल डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ऐसा कुछ मिले तो आप उस जगह पे जज करके इसके ऊपर अपनी बाइंग कर सकते हो और ये कर सकते हो, ठीक है। तो बट स्टिल आपने देखा काफी अच्छे इसके रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। मैं अब आपको कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ। ये मेरी इसमें एक ट्रेड चल रही है अभी, जिसका नाम है जिंदल स्टील। तो अभी जिंदल स्टील का अगर आप स्टॉक चेक करोगे तो जिंदल स्टील के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखो पीसीआर की जो इसकी वैल्यू थी, देखो आपको अब जब आप स्टॉक के लिए आप इसमें काम यूज कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अपना ये इसे उठा रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट ग्रेटर देन 96 97 की, ग्रेटर देन 96 97 आपको क्या मिलना चाहिए। और 100 है तो सबसे बेस्ट है, 100 है तो पूरा एकदम एग्जैक्ट 100 है तो सबसे बेस्ट है। आपको जो आईवीआर रैंकिंग है यहाँ पे आपको आईवीआर रैंकिंग अराउंड ग्रेटर देन 96 मिलना चाहिए। अब 100 है तो बहुत अच्छी बात है।
100 है तो काफी अच्छी चीज आपके लिए वो रहने वाली है। अभी इसमें मैंने ट्रेड क्यों बनाई और इसके पीछे के लॉजिक्स क्या थे, तो मैं आपको उसके लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप इसका चार्ट देख सकते हो। तो जिंदल स्टील के अंदर पहले क्या हो रहा था, जिंदल स्टील यहाँ से मार्केट में आ रहा था, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और एक अपर साइड वेज मार्केट के अंदर ये फॉर्म करता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में फर्स्ट टच, सेकंड टच, और ये इसका यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन पे अप्रोक्स यहाँ पे थर्ड टच दिया। और थर्ड टच के साथ साथ में आपको यहाँ पे इसकी आईवीआर, इस लेवल पे जो आईवीआर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको चीजें और अच्छे से दिखेगी। यहाँ पे आप इसकी आईवीआर चेक करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा। मैं कौन सी आईवीआर बोल रहा हूँ, ये जो रेड कलर का ये जो मार्क है ना, जो राइट साइड वाला ये वैल्यू है, ये आईवीआर की वैल्यू है। ये जो पहले वाली वैल्यू है वो उस लाइन की वैल्यू है जो इस आईवीआर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो आप इस वैल्यू को चेक कीजिए, इस वैल्यू को चेक कीजिए कि तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे आपको आईवीआर कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है। तो जैसे ही जिंदल स्टील ने 100 का टच किया आईवीआर को, तो यहाँ पे एक सिग्नल बना कि मार्केट के अंदर अब ये इसका पोटेंशियल बॉटम होने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ में मुझे एक ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट था। अब मेरे को चाहिए था वो था एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, उसका मेरे पास इंतजार था। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई, तो मैंने यहाँ पे झटपट से एक यहाँ पे बाइंग बिठा दी, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियर सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि मेरे दोनों तीनों सेटअप्स यहाँ पे वैलिडेट हो रहे थे। प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि बाइंग करो, उसके साथ साथ में आईवीआर भी बोल रहा है बाइंग करो। और अगर आपने एनएससी डिलीवरी परसेंटेज की वीडियो मेरी देखी है, और अगर आप जानते हो कि डेटा एनालिसिस से हम किस तरह से ब्रेकआउट स्टॉक्स या फिर काफी अच्छी बाइंग वाले स्टॉक्स को कैसे उठाते हैं, तो आपको वो वीडियो भी बहुत मदद करेगी। बहुत बड़ी कंफर्मेशन वो है, आप उसे भी एनालाइज कर सकते हो, उसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, आप उसे जाके भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प इन चीजों के अंदर होने वाली है। ठीक है जी, उसके साथ साथ में वापस आते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल पे बाइंग हुई, मैंने कुछ अपना जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड का कुछ क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट किया। और यहाँ पे मेरी ये ट्रेड अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रनिंग है। देखता हूँ अगर ये इस बार अगर इस हाई को तोड़ देती है तो मैं इसमें बना रहूंगा इस ट्रेड में, नहीं तो मैं इस पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि अपर वेज के ऊपर है, अपर वेज को अगर ब्रेव करके जाती है तो नया हाई यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो बनेगा तो 800 का टारगेट तो रखते हैं, नहीं तो इस लेवल के पास में अगर इसे रीटेस्ट पे फेल हो रही है तो हम इस पे एग्जिट करने की इस पे कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, ये इस तरह से ट्रेड हमारी यहाँ पे काम कर रही थी। अभी मैं आपको कुछ और स्टॉक्स एनालाइज करवा देता हूँ, या इसका भी बैक टेस्ट करवा देता हूँ एक बार। ज्यादा देखो ऐसे भी स्टॉक मत उठाइए करो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ ऐसे भी स्टॉक मत उठाओ जो एकदम ही चीप स्टॉक्स है, जैसे 100 रुपए का स्टॉक है, 50 रुपए का स्टॉक है, जिनमें डेली अपर सर्किट लग रहे हैं, पेनी स्टॉक्स है। तो आप सोच रहे हो कि आप इस टूल को यूज करके उनमें आप यूज करके आप बहुत बड़े लखपति करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जो पेनी स्टॉक्स रहेंगे उनके अंदर हर चीज की एफिकेसी बेकार हो जाती है, ना तो उनमें प्राइस एक्शन काम करता है, ना तो उनमें ट्रेंड फॉलोइंग काम करती है। उनमें सिर्फ ऑपरेटर बिल्डअप्स होते हैं, वो ऑपरेटर बिल्डअप्स के साथ में कोई अपने आप को अलाइन कर लेता है तो वो बाइंग करके उसमें पैसा बना लेगा, और जो बना ट्रेड लेके बैठा ही रहेगा तो वो उसमें चौपट हो जाएगा, लॉस करना ही करेगा। ठीक है, तो अच्छे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। और स्टॉक मैनुअल फिल्टरेशन के लिए भी मैंने एक 1000 स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है वो भी मैंने शेयर कर रखी है। आप चाहो तो उसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाके देखिए। और कैसे 1000 स्टॉक्स का एनालिसिस की जो लिस्ट है वो आप एक्सेस कर सकते हो, और उन्हीं स्टॉक्स में से बाइंग करने की कोशिश कीजिए। कुछ उनमें पेनी स्टॉक्स भी है, बट उन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले इसके एनालिसिस पे आते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, आईवीआर ने यहाँ पे इसका पोटेंशियल बॉटम दिखाया, 100 यहाँ पे टच हुआ 20 जून को, इसका एकदम 100 की लेवल पकड़ी। उस 20 जून की लेवल के बाद में आप देख रहे हो आईवीआर, उसके बाद में 20 जून के बाद में आईवीआर अब बीच में थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ज्यादा कोई बड़ा बेस नहीं बना, बट यहाँ पे काफी अच्छा नेगेटिव था। तो काफी अच्छा यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ, और बेस के बाद में आप रैली दे रहे हैं। यहाँ पे जब 20 जून को रैली आई थी, उस 20 जून की रैली को अगर आप मार्कअप करना चाहोगे, आप चाहोगे इसे एनालाइज करना, तो आपको यहाँ पे उसकी जो रैली वैल्यू दिखेगी, मैं आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं इसका बॉटम पकड़ू तो इसने मोटा मोटा 83% और ऊपर तक चले जाएं तो अभी तक जो कोई ट्रेड में बना रहेगा, देखो पॉसिबल नहीं है इतना, ये फिर लॉन्ग टर्म टाइप हो जाता है। बट अभी तक इसका जो टॉप था उसके हिसाब से इसका 125% का स्टेगरिंग रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। जब इसका लास्ट जो सेकंड लास्ट आप कह सकते हो कि एक वैलिड सिग्नल जब इसमें 100 का जनरेट हुआ, तो इसमें काफी इतनी हद तक की आपको वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कहीं सिग्नल जनरेट हुआ, इस सिग्नल पे आप देख लो, यहाँ पे अगर आप बाइंग करके बैठते
तो यहाँ पे अगर आपकी बाइंग होती तो इस सिग्नल से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मोटा मोटा 60% की बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो हमारा टारगेट रहता है जनरली वो रहता है प्रीवियस स्विंग हाई। तो प्रीवियस स्विंग हाई पे भी आप पकड़ोगे तो 40% का आपको टारगेट मिला। आप चाहो तो इसे बुक करो और अगले स्टॉक के ऊपर फोकस करो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें फास्ट मनी नहीं बनाना होता, इतना भी फास्ट नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म में भी नहीं जाना होता, तो बीच में कहीं रहते हैं। तो जितना हमारा टारगेट के हिसाब से हमारा जितना बनता है हम उसे इतना निकाल के हम अपने पोजीशन को एग्जिट करने की प्लानिंग करते हैं। ठीक है जी। और स्टॉक देखते हैं। आई होप जो आईवीआर का कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को समझ में आया होगा। देखो मेरे पास ये इस तरह की वॉच लिस्ट है जिसमें 1000 स्टॉक्स है हमारे पास में। तो आप चाहो तो इसे एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके इसे एक्सेस कर सकते हो। फ्री में आपको 1000 स्टॉक आप इसमें ऐड कर सकोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। आ जाओ कोई और स्टॉक देखते हैं। कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। पहले आइडिया आइडिया तो बहुत सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेनी स्टॉक हो गया आइडिया। तो भी इसमें एक बार देख लेते हैं, देखो कहीं आपको सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे आप पकड़ोगे तो 66 की आईवी है। आपको अब टारगेट करना है, जब आप स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट टारगेट करना है कि आईवी आपको 100 की मिले, 100 या 90, ऐसा कुछ 96 के आसपास की आईवी मिले, सो दैट आपको सिग्नल वैलिडेशन आपको कहीं वहां प्रॉपर मिल जाएगी। अब देखो ये पेनी स्टॉक है आइडिया, बट आइडिया काफी अच्छी कंपनी है, मतलब रेप्यूटेड नेम है इसका। तो मैं इसका एक बार दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको अभी तक जितना भी मैंने बैक टेस्ट किया उस बैक टेस्ट के अंदर आपको अगस्त के अंदर 2021 की अगस्त के अंदर आपको इसमें 5 अगस्त को एक सिग्नल मिलता है बॉटम का, जिसमें ये 100 टच करती है। तो अब ये 100 टच कर गई, उस 100 टच करने के बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है और यहाँ तक जब चार्ट आएगा तो आपको दिख रहा है कि आईवीआर अब रिड्यूस होने लग गई है, तो दैट मीन्स मार्केट में अब कहीं ना कहीं पोटेंशियल बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलता है या फिर कोई अच्छी कैंडल का क्लोज मिल रहा है, तो देखो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्टली आप इस टूल पे काम करो। आपको प्राइस एक्शन भी चाहिए और एक गुड कैंडल का क्लोज चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो आप प्रेफर करते हो चार्ट में जब एनालाइज करते हैं टाइम पे, कोई लेवल है, कोई ट्रेंड लाइन है, कुछ भी, तो उन पे आप वर्क करो, उनके साथ में इसे अलाइन करने की कोशिश करो, ये आपको बॉटम पकड़ने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ इस ब्रेकआउट से अगर हम पकड़ने की कोशिश करें, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो आपको मोटा मोटा इसने 125% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 7 रुपए का था, 16 रुपए का हो गया, लगभग डबल हो गया है। तो यहाँ पे आप इसमें भी एग्जिट करते तो काफी मोटा पैसा इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये वैनिश हो गया, पूरा डाउन गया। और इस पूरी रैली के अंदर देखो कहीं भी आपको ये 100 नहीं मिली आईवीआर, मतलब ये पूरी रैली, इतनी बड़ी रैली आई, इतना अच्छा टूल है कि इस पूरी रैली के अंदर आपको कहीं भी आपको 100 का सिग्नल नहीं मिला। इनफैक्ट अभी तक भी मार्केट में इसमें 100 का सिग्नल नहीं मिला है। तो 100 का सिग्नल नहीं मिला तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, सिंपल है, स्टॉक से हट जाएंगे, दूसरे स्टॉक के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको देखो कहीं ना कहीं सिग्नल मिला इसमें, ये भी फिर कोरोना टाइम आ गया 2019 के आसपास का। तो उस टाइम में स्टॉक को एनालाइज करना जस्टिफाई नहीं रहेगा टूल के साथ में, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं आपको अगले स्टॉक पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे अपने देखने की कोशिश करते हैं, कहीं हमें कोई सिग्नल मिलता है तो हम उसे उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको 60 के आसपास की आईवीआर मिल रही है, बट ये जो कैंडल थी, यहाँ से देखिए, ये जो पर्टिकुलर कैंडल थी, इस पर्टिकुलर कैंडल में जब आप आईवीआर चेक करोगे, ये वैल्यू चेक करना, मैं आपको कर्सर लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप आईवीआर देखोगे तो आईवीआर कितनी है, 100 की है। अब जैसे ही आईवीआर यहाँ पे 100 की हुई, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको पहले तो इसको जैसे ही 100 वाली आईवीआर के स्टॉक के फिल्टर कर लिए, आपको उसके अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। उसके बाद में अगर आपको कभी कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ मिले, देखो इतना इतना खत्म हो गया स्टॉक, इतना ज्यादा इसमें डाउन ट्रेंड आया, इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड आया इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में भी अब आपको यहाँ पे 100 की आईवीआर मिली, 100 की आईवीआर मिली, तो अब यहाँ से आपको मार्केट के अंदर 150 से 200 रुपए हो गया ये स्टॉक अब। ठीक है, उस टाइम पे। अभी ऐसा नहीं है हर बार ये काम करेगा, तो प्राइस एक्शन आपको जरूरी रहेगा यूज करने के लिए। जैसे इस जगह पे आप देखोगे तो ये बेसिकली 2022 वाला वो मार्च का एरिया आ गया। तो ये फिर वही कोरोना टाइम्स के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये आपको आईवीआर कितनी मिल रही है, 100 के आसपास की मिल रही है। तो ये 100 की आईवीआर थी यहाँ पे। बट यहाँ से मार्केट उठा कितना, यहाँ पे इतना ही उठा, उसके बाद नीचे आ गया, फिर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे रीजन क्या है, देखो डायरेक्टली टूल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो काफी बार क्या होगा, बैड सिग्नल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट उस चीज को जब आप प्राइस एक्शन के साथ अलाइन करोगे, जैसे मैंने जिंदल स्टील के अंदर किया अलाइन, तो उससे आपको बहुत हेल्प लगेगी। एक मेरा पहले की ट्रेड ओवर थी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैक्रोटेक डेवलपर में मेरी एक ट्रेड थी, एक सेकेंड। इसे मैंने लगभग 850 के आसपास, 850 के आसपास मैंने एग्जिट किया था।
मैं यहाँ पे आपको एक बार इसका थोड़ा सा आउटलुक देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको 24 फरवरी 2023, मैं आपको कोरोना टाइम्स के सिग्नल इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा देखने को, बिकॉज कोरोना टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। उसमें उस टाइम पे आईवीआर जो थी माल फंक्शन कर चुकी थी। आईवीआर का जो फंक्शन था वो एकदम इम्प्रॉपर टाइप से था, है ना। तो क्योंकि ऐसी मूवमेंट, कोरोना ऐसा टाइम था जब मार्केट के अंदर मतलब कहते हैं ना सदियों में कभी एक बार होने वाली चीज हुई थी वो। तो आईवीआर, एक तो मार्केट बेरिश था, और आईवीआर बेरिश मार्केट्स के साथ में ही कोरिलेट करती है। तो उस टाइम पे बारी बारी क्या हो रही थी, आईवीआर हिट करती जा रही थी 100 100 100। तो वो उस कारण ये टूल की एफिकेसी उस टाइम पे डिक्रीज हो गई थी। बट स्टिल अभी मार्केट वापस से रिकवर कर चुका है। 2023 में एंटर करने के बाद में मार्केट काफी अच्छा रहा था। तो उस टाइम से क्या है, आईवीआर काफी सही फंक्शन कर रही है। तो उस टाइम के चार्ट आप देखोगे तो उसमें आपको हेल्प होगी, क्योंकि आईवीआर सही से काम करती हुई आपको दिख रही होगी। ठीक है जी। अब आओ वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डाउन मूव आई। इस डाउन मूव के अंदर यहाँ पे इस जगह पे जो ये रेड कैंडल थी, इस पे आपको कितना मिल रहा है, आईवीआर 100 का मिल रहा है। इसके बाद में आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको इस कैंडल का क्या मिला, ये दोनों कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बना। बट स्टिल यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इसके अलावा कोई थी नहीं। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाई। मैंने ट्रेड बनाई जब यहाँ पे ये लेवल कटी, क्योंकि मुझे ये दिख गया था। क्योंकि यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेक हुई तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड बनाई। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, दूसरा यहाँ पे एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, तीसरा मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन थी, चौथा मेरे पास डिलीवरी परसेंटेज की कंफर्मेशन भी थी। तो मैंने ये तीनों चारों कंफर्मेशन उठाई थी। उसके कारण यहाँ पे मेरे को काफी अच्छी यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड मिली 500 के आसपास। तो मैंने इसको 800 850 के आसपास इसको एग्जिट किया था, मुझे अभी भी याद है। हाँ, लगभग 814 रुपए इस जगह पे जब ये वापस हिट किया था, तो मैंने यहाँ निकालने की अपनी कोशिश की थी 814 के पास में। ठीक है। तो ये काफी अच्छी ट्रेड थी। आप भी इस तरह से अलाइन करके चीजों को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। नहीं तो क्या है, आपका एनालिसिस में फॉल्ट आ सकता है। ठीक है। आप अच्छे से चीजें एनालाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। अभी यहाँ पे देखो, काफी अच्छा सिग्नल आपको यहाँ पे बेसिंग हुई मिली। बेसिंग आपको मिल रही है 100 100 100। ठीक है, 99 हिट कर चुका है। 99 100 एक ही बात है, ये 100 भी हिट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 4 सितंबर के आसपास या 6 सितंबर को भी इसने 100 हिट किया। 100 हिट करने के बाद में यहाँ पे बेस बना। बेस बनने के बाद में 380 से अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं 482 तक गया है। बट आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कोई भी नहीं थी। तो आप यहाँ पे ट्रेड को कंप्लीटली अवॉइड करोगे। ना तो आपको कुछ ऐसा बेसिंग मिल रहा है या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल रहा है तो जिसके बेसिस पे आप ट्रेड बना पाओ। और यहाँ पे अगर आप इस हाई के ब्रेक पे ट्रेड ले रहे हो तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि बेस बना है 380 पे, आप ट्रेड बना रहे हो 441 पे, 60 पॉइंट ऊपर। तो काफी बड़ा परसेंटेज हो जाएगा वो। अगर आप यहाँ पे बेस बना के देखोगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। 16 17% का रिस्क आप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो अपनी ट्रेड में। तो वो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बेस बना, स्टॉक मूव किया, बट दिक्कत क्या आई कि आपको कोई कंफर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं मिल रही। दैट्स वाई आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करोगे। ठीक है। अब ये तो वीक वाला स्टॉक है, काफी ज्यादा विक्स मार रहा है। तो बेसिकली इट्स नॉट अ गुड स्टॉक टू एनालाइज। लेट अस मूव फर्दर। कोई अच्छा स्टॉक देखते हैं, लाइक फोर्टिस इज अ गुड कंपनी, है ना। अच्छी कंपनी एनालाइज करो, अच्छी कंपनियों पे काम करो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम्म, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं सिग्नल मिल रहा है। ठीक है। इससे पहले कुछ चार्ट पैटर्न भी है इसमें। तो ये जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 100 हिट हुआ। इस जगह पे आपको क्या मिल रहा है, 100 हिट हुआ। अब 100 हिट हो गया, वहां से मार्केट देखो, ये जो इसका बॉटम था, इस बॉटम से आप मार्केट को देखोगे तो इसने यहाँ पे इस जगह पे रिटेस्ट किया इसको कहीं ना कहीं थोड़ा शेकआउट देके। और वहां इस बॉटम के बाद में 255 का बॉटम था। उसके बाद में स्टॉक कहाँ पे है, 419 रुपए पे है। ठीक है। बट यहां तक आपको कोई भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। सो दैट्स वाई आप इसे अवॉइड करोगे, बिकॉज इस कैंडल के बाद में आप यहाँ लॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना बड़ा हाई पड़ा है, या फिर आपको कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं दिख रही। ट्रेंड लाइन भी आप ढूंढोगे तो यहाँ पे कहीं आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड लाइन का पैटर्न विजिबल दिखेगा। तो आप यह देख सकते हो, यहाँ बेसिंग हो चुकी है। इस बेसिंग के बाद में एक कंफर्मेशन आपको क्या मिल रही है कि इस बेसिंग का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, शेकआउट किया। शेकआउट करने का मतलब है एक फेक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, फिर रिवर्स रीटेस्ट किया। यहाँ पे आपको, अगर आपने मेरी ट्रैप ट्रेडिंग की वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे कौन कौन से ट्रैप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रिवर्स रीटेस्ट भी बना, रिवर्स रीटेस्ट के बाद में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद में एक अच्छी कैंडल से क्लोज भी हुआ। पॉसिबली यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी हाई रहा होगा। इसके बाद में आईवीआर का बेसिंग भी दिख रहा है आपको, शेकआउट भी दिख रहा है, रिवर्स रिटेस्ट भी दिख गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख गया। फिर भी अगर आपको ट्रेड विजिबल है तो फिर आपको ट्रेड बनानी चाहिए, बिकॉज इतनी कंफर्मेशन के बाद में तो मार्केट मूव करेगा ही करेगा, 101% श्योर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा आपको
51% का लगभग 140 पॉइंट की ट्रेड आपको देखने को मिल रही है। तो इजीली एनालाइज हो जाती है, बहुत अच्छा बेस पकड़ने का जो तरीका है आपके सामने रखा गया है। इस टूल को यूज कीजिए, बेस को ढूंढिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगी चीजें। एक्साइड और देख लेते हैं। एक्साइड भी अच्छी कंपनी है। फिर मैं कुछ कोई बड़े जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो भी दिखा दूंगा, तो आपको चीजें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, क्लियर सिग्नल है, क्लियर सिग्नल। यहाँ पे क्लियर सिग्नल था, 100 का सिग्नल आया है यहाँ पे डायरेक्टली इस डोजी पे। डोजी के बाद में यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है, इस बॉटम के बाद में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता हुआ क्लियरली यहाँ पे सिग्नल के साथ में देखने को मिला। यहाँ पे अब छोटा सा प्राइस एक्शन मिलेगा, बट ये एक वैलिड या कह सकता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री प्राइस एक्शन तो नहीं है कि जिसको देख के मैं ट्रेड ले लूंगा। तो मैं तो इसे अवॉइड करता, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आईवीआर को देखने से ट्रेड मिलती तो अभी तक तो सभी अमीर होते, बट स्टिल कन्फर्मेशन चाहिए रहती है दो तीन और। तो यहाँ पे एक वैलिड प्राइस एक्शन पैटर्न, बट ये ठीक, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अब अच्छा लग रहा है, देखो अब सही लग रहा है, बिकॉज पहले नहीं लग रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे अब ट्रेड बन सकती थी, क्योंकि अब यहाँ पे काफी अच्छी एक सिस्टमेटिक चार्ट पैटर्न दिखा, उसका ब्रेकआउट दिखा। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज भी हाई मिलेगी। बेसिंग हुई है, बेसिंग होने के बाद में काफी अच्छा आपको 100 मार्क हिट होने के बाद डायरेक्ट रिवर्स मिल गया, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक डायरेक्ट रिवर्स भी मिला, ब्रेक भी हो रहे हैं हाइस, तो दैट ये मूव करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये मूव करने वाला है। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे से आईवीआर को यूज करके हम बॉटम्स को देखने को मिल रहा है। अभी आप निफ्टी के कुछ स्टॉक देख लेते हैं। ऐसा ना हो कि लोग बोले कि छोटे छोटे स्टॉक दिखा दिए मिड कैप के, बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या ये काम करेगा, या फिर उस तरह से। तो देख लेते हैं। आईटीसी देख लो, आईटीसी काफी हॉट स्टॉक रहता है, आईटीसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो आईटीसी हम एनालाइज कर रहे हैं। आईटीसी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 17 अगस्त के आसपास सिग्नल बना। अब ये 17 अगस्त का सिग्नल क्या हुआ, आपको देखो सिग्नल बना आईवीआर के अंदर कि ये पोटेंशियल बॉटम हो सकता है, बट स्टिल 100 की वैल्यू आई। अब 100 की वैल्यू के बाद में आईटीसी ने अब इसमें मूव नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको सिर्फ इसके बेसिस पे काम नहीं करना, क्योंकि आईटीसी पहले ही बहुत एक्सटेंडेड मार्केट में जा चुका था, और अब इसके लिए इतना मूव करना इज नॉट दैट मच पॉसिबल। स्टिल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आईवेयर काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे और भी अदर फैक्टर्स रहते हैं, वो मार्केट में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट किए होंगे, आईवीआर नीचे डाउन होगी। और देखो एक एक कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप आईवीआर को देख रहे हो ना, तो आईवीआर के साथ में एक बड़ी कैंडल से रेडनेस आपको मिल रही है, एक लास्ट सेलिंग मूव आपको देखने को मिले। ठीक है, वो एक प्रेशर वाला कैंडल दिखना देखना चाहिए, जिससे कि आपको दिखे कि मार्केट के अंदर एक बेरिशनेस की खत्म हो सकता है, क्योंकि वो सिग्निफाई करते हैं कि एक बेरिशनेस का अब एंड पास में आ रहा है। ठीक है, अब मैं 100 का सिग्नल और कहीं देखूं पीछे, तो मुझे और तो कहीं नहीं मिल रहा, 100 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी कहीं 100 यहाँ कहीं मिला है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ कहीं 100 मिला है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, एक बार इसे यहाँ पे एनालाइज करते हैं, देखो अब ये भी वो ही गलत हो जाएगा देख, क्योंकि ये फिर कोरोना टाइम्स के आसपास की बातें आ रही है, तो इसे अपने यहाँ से छोड़ देते हैं और देखते हैं कोई स्टॉक। अभी एक कंपनी थी, हम्म, बहुत अच्छी थी, गेल थी शायद, गेल इंडिया ना। हाँ, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है। गेल इंडिया को अपने एनालाइज करेंगे, तो गेल इंडिया को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 100 मिल रहा है, इस जगह पे आपको कहीं 100 मिला। और ये जो जिस कैंडल पे मिला ना, आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को आप देखिए, ये एक शेक आउट को शो कर रही है। मार्केट ने कहीं ना कहीं इसमें एक प्रेशर दिखाने की, एक रैली आई, फिर छोटा सा बेस बनाया, मार्केट को लगा लोग ऊपर जा रहे हैं, बट यहाँ पे शेक आउट आया। ये एक रेगुलर पैटर्न में नहीं आती ऐसी चीजें। उसके बाद में आईवीआर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हुई, उसकी अगली कैंडल ग्रीन बन गई, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको छोटे से पैटर्न देखोगे तो आपको दिखने को भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बाइंग करते तो यहाँ तक आप टारगेट पकड़ सकते हैं। तो लगभग 130 की लेवल से 160 छोटी स्विंग ट्रेड बन रही है। यहाँ पे अगर कोई बॉटम पे भी कोई किसी को कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो यहाँ बाय करता, तो 120 से 162, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं कमा के निकल जाता। ठीक है, तो काफी अच्छा इस तरह से रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। रिलायंस को देख लेते हैं। ठीक है, एक और स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं, रिलायंस देख लेते हैं, उसके बाद में अपनी से वाइंड अप करते हैं। अभी देखो 100 का ही मिल रहा है आपको, तो 100 एनालाइज करना है हमें। अब रिलायंस भी एक बहुत लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें भी 100 ढूंढना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, वही दिक्कत आ रही है, क्योंकि रिलायंस इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू निफ्टी, सो दैट्स वाई इसमें 100 ढूंढना वही वही फेजिंग है। तो रिलायंस का देखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसमें आईवीआर इतना इतना ज्यादा हिट नहीं करेगी जितना मिड कैप में हिट करती है, 100 की लेवल्स नहीं आएगी, तो जजमेंट एरर आ सकता है, दैट्स वाई।
ठीक है। और कोई स्टॉक? डॉक्टर रेड्डी में देख लो। 50 60 ये यहाँ कितनी आ रही है? हाँ ये देखो, ये काफी अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो रैली है, ये एक लास्ट सेलिंग की रैली है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी एक काफी अच्छी अपने आप में कंफर्मेशन है। आपको गैप दिख रहा है, गैप के बाद में भी नेक्स्ट कैंडल एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में मार्केट थोड़ा होल्ड करता है, फिर वापस सेलिंग आती है। तो ये जो सेटअप बन रहा है ना, ये सेटअप सिग्निफाई करता है लास्ट सेलिंग इन द मार्केट। ये जो सेटअप है ये लास्ट सेलिंग को शो करता है। उसके बाद में आपको आईवीआर हिट होती हुई मिल रही है 100 के आसपास। 100 की आईवीआर के बाद में यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कंट्रोल हुआ मार्केट, और जैसे ही इस कैंडल का मार्केट ब्रेक कर रहा है, ये गैप फिलिंग जब हुई है इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पे डिलीवरी परसेंटेज भी काफी ज्यादा हाई रही होगी। ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट सेलिंग मिली है, आपको बेसिंग मिली है, उसके बाद में आपको आईवीआर मिल रहा है, आपको काफी सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन देखने को डायरेक्टली मिल रही है। और जब आप यहां से एनालाइज करोगे डॉक्टर रेड्डी को, 4780 था, 4780 था, और वहां से आपको कहा 5797। माइंड इट, 5797 इज अ बिग थिंग। ठीक है, बिग, वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, डायरेक्टली एनालिसिस पे आपको यहाँ पे स्टॉक बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप आईवीआर को यूज कर सकते हो। काफी अच्छा टूल है मार्केट के बॉटम्स को जज करने की। आईवीआर के कॉन्सेप्ट को पहले आप देख सकते हो, उसके बेसिस पे ही बना हुआ है। तो कोरोना टाइम्स को एनालाइज मत कीजिएगा, कोरोना टाइम्स के पहले के या कोरोना टाइम के बाद के जो स्टॉक्स हैं उनको उस टाइम में एनालाइज कीजिए, उनके सिग्नल को एनालाइज कीजिए, अपने सेटअप के अंदर इसे इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। आपको काफी अच्छी हेल्प इससे होने वाली है मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम। और काफी अच्छा टूल है, आप इससे इसके बेसिस पे जजमेंट करके काफी अच्छी बड़ी ट्रेड्स को पकड़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका शुक्रिया, आपने हम 2500 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुके हैं। और काफी नई वीडियोस, काफी और अच्छा कंटेंट आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर, लाइक 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। 2023 की फाइनल वीडियो आप सभी के सामने है, और मैं चाहता था कि इसे स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे एंड करना चाहूंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग मोर ऑफ अ सेफ है और रिलायबल मेथड है। और दैट्स वाई कि आपको कुछ उसके बारे में भी मैं बता सकूं, जो भी मेरी नॉलेज है, तो मैं आपको उसके ऊपर बताना चाहता था। सो थैंक्स अगेन गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू ईयर के अंदर कुछ न्यू चीज़ों के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ट्रेडिंग करते रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स गाइस।